वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब सुबह सुबह क्या देख लिया यार, कमाल हो रहा है, अलग ही कुछ हो रहा है। खैर दोस्तों, आप सब जानते भी हैं कि डार्लिंग प्रभास की जो अपकमिंग फिल्म्स हैं, अपकमिंग फिल्म्स में से एक फिल्म है डायरेक्टर मारुति के साथ, और डायरेक्टर मारुति की जो फिल्म है उसी की फर्स्ट लुक एंड टाइटल रिवील हुआ है। अब भाई साहब कैसा है ये, सुबह उठते साथ जैसे ही भाई साहब ट्विटर ऑन किया, ढेर लगे हुए भाई साहब पोस्टर के। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो कैसा लगा ये पोस्टर, टाइटल कैसा लगा, मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। उससे हटकर भी बहुत कुछ है मेरे पास, रिलीज डेट को लेकर, इस फिल्म की कहानी को लेकर मैं एक एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और लिटरली आप लोग शॉक्ड होने वाले हो कि भाई क्या होने वाला है। तो खैर दोस्तों, इससे पहले कि बताऊं भाई, जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस है, वीडियो को लाइक करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। अब गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल की। टाइटल है राजा साहब, नोट दैट, नोट साहब, यानी कि रेस्पेक्टेड नहीं, राजा साहब। अब गाइस देखो, ये एक बड़ा यूनिक किस्म का टाइटल है। राजा साहब को देकर मुझे पर्सनली ऐसी वाइब्स आई कि मे भी हमें कुछ डायलॉग्स जो हो वो पंजाबी में देखने को मिले, क्योंकि राजा साहब एंड राजा साहब दोनों की टोन में बड़ा डिफरेंस है। राजा साहब मतलब कि उससे बढ़कर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डार्लिंग प्रभास के कैरियर की ये बड़ी यूनिक फिल्म होने वाली है। आगे चलकर बताता हूँ इस फिल्म का जॉनरा क्या है। आप बोलोगे कि ओ भाई ये क्या होने जा रहा है। तो राजा साहब इज द टाइटल, जो कि बड़ा यूनिक, मतलब देखो कहां कैसे कैसे टाइटल आ रहे हैं। बाहुबली 2, बाहुबली 1, सालार, कल्कि, उसमें राजा साहब। ओ भाई टोटली यूनिक और अप टू द मार्क लगता है, मतलब कि देखकर एक अलग ही फीलिंग्स आती है। खैर ये तो बात हो गई टाइटल की। इसके बाद चलते हैं पोस्टर की तरफ। यार मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं ना, आप फर्स्ट टाइम जब इस पोस्टर को देखो ना यार, आप ना हंसने लग जाते हो। हंसने का मतलब वो नहीं कि कॉमेडी में हंसने लग जाते हो, एक स्माइल सी आ जाती है आपके चेहरे पे इस पोस्टर को देखकर, क्योंकि इस पोस्टर में डार्लिंग प्रभास की ये जो लुक है ना, टोटली यूनिक लुक मैं इसको बोलूंगा। यानी कि इससे पहले भाई साहब सालार, ब्लड ही ब्लड। मुझे याद है कि भाई साहब प्रभास की कुछ मूवीज के पोस्टर और फर्स्ट लुक इसी टाइम आते रहे हैं, मॉर्निंग में किलिंग वाले। भाई साहब मॉर्निंग का टाइम किलिंग देख रहे हो, कमाल हो रहा है। लेकिन मॉर्निंग के टाइम कोई यूनिक, कुछ अलग, कुछ रोमांटिक, कुछ हट के कुछ स्माइली वाली चीज आप देख रहे हो, तो एक अलग ही भाई साहब फील होता है। मतलब इससे पहले सालार, या फिर आदि पुरुष आप ले लो, या फिर साहू ले लो, या फिर आप राधेश्याम चलो, वो एक था। तो ये सारी ना चीजें अलग थी, लेकिन इसकी जैसी मैंने फर्स्ट लिंक देखी, मैंने कहा भाई दिस इज क्रेजी। और इवन कि अगर आप इस फिल्म को राधेश्याम के साथ थोड़ा बहुत मिलाएं तो रोमांटिक थी वो भी, और ये भी किसी हद तक रोमांटिक होने वाली है। लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है कि यूनिक ये ज्यादा है, क्योंकि वो लुक से ही लग रहा है डार्लिंग प्रभास की। यानी कि ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। सबसे पहले हेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई, नो डाउट अबाउट इट, हेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद ब्लैक शर्ट है, लुंगी है भाई साहब, मतलब लुंगी पहनी हुई, नीचे चप्पल, कमाल है। ऐसी लुक में मे भी इससे पहले डार्लिंग प्रभास की कोई फिल्म हो, लेकिन मैंने नहीं देखी। मैंने प्रभास को बाहुबली के बाद देखना स्टार्ट किया है। उससे पहले मैंने बहुत कम उनकी मूवीज के सीन देखे हैं, मूवी नहीं देखी। कोई अच्छी मूवी हो तो मुझे जरूर रिकमेंड करिएगा, मैं जरूर देखूंगा बाहुबली पार्ट 1 से पहले पहले। उससे पहले कोई लुंगी वाला सीन हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये एक नई चीज है, यूनिक चीज, सो मुझे बड़ी क्रेजी लगी। नाउ भाई साहब अब आ जाते हैं कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। सबसे पहले भाई साहब मैं इस फिल्म की कहानी आपको बताऊंगा कि क्या होने वाली है, उसके बाद इसकी रिलीज डेट बताऊंगा, और ये दोनों चीजें आपको शॉक करने वाली है। सबसे पहले कहानी देखो, इस फिल्म का जो जॉनरा है ना, इस फिल्म का जॉनरा है रोमांटिक कॉमेडी हरर। रोमांटिक भी होगी, मतलब रोमांटिक का मतलब रोमांटिक होगा, बहुत रोमांटिक नहीं होगा। साउथ फिल्म है ये। कॉमेडी होगी और उसके बाद ये हरर फिल्म होगी। इसका मेन जो इंपॉर्टेंट जॉनरा है वो कॉमेडी हॉरर जॉनरा है। अब भाई साहब इसकी स्टोरी फिलहाल जो मेरे पास है, यानी कि मुझे भी बस किसी भाई से पता चली है, किसी सोर्स से पता चली है, इसको डिटेल तो नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है तो कमाल है। कहानी है भाई साहब एक थिएटर की, यानी कि जो डार्लिंग प्रभास होने वाले हैं राजा साहब, वो एक थिएटर के ऑनर होंगे। अब गाइस ये जो थिएटर है ना, या ये जो सिनेमा हॉल होगा ना, इसमें कोई मतलब कि भूत वाली घटना घटेगी। अब वो क्या होगी, भूत कैसे आएंगे, या क्या सीन होगा, किसी को चिमट जाएंगे, या फिर पहले से इस थिएटर के अंदर भूत होंगे, ये सब नहीं पता। लेकिन इतनी न्यूज है कि एक सिनेमा हॉल होगा जिसके भाई साहब राजा साहब प्रभास ऑनर है। उस
थिएटर में कुछ होने वाला है। सो बस उसी को लेकर कुछ बड़ी कमाल की चीजें होने वाली हैं जो कि पर्सनली यूनिक सी लग रही है, एक एंटरटेनिंग और मजेदार लग रही हैं। और वैसे भी अगर आप इन तीनों चीजों को देखो, यानी कि मैंने आपको टाइटल बताया राजा साहब फसलों का आपने देख लिया, और कहानी जो मैंने अभी आपको थोड़ी बताई, अगर सेम कुछ ऐसा ही है तो यार ये बड़ी यूनिक स्टोरी होगी। और पर्सनली मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यार ये एक बहुत तगड़ी कलेक्शन करने जा रही है बॉक्स ऑफिस में। रीजन भाई साहब ये है क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम जो सोच रहे होते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, उससे उल्टा हो जाता है। लास्ट ऐसा कई बार हमने देखा है। जैसे कि अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल आपको दूं तो अभी फिल्म आई हनुमान, उसका जोनरा और आदि पुरुष का जोनरा टोटली सेम है, लेकिन फर्क यह है कि आदि पुरुष बनी थी 500 करोड़ में और भाई साहब हनुमान बनी 50 करोड़ में। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 450 500 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आदि पुरुष का जो बजट था वो 500 करोड़ भी प्लस था। नाउ भाई साहब वो फिल्म कैसी निकली, उम्मीदें तो उससे थी ना, हनुमान से तो उम्मीदें नहीं थी, लेकिन ये कैसी निकली, ये ठीक है। हम कई बार ऐसा होता है सोच कुछ रही होते हैं, होता कुछ है। सो पर्सनली ऐसी गट फीलिंग्स आ रही हैं कि यार ये फिल्म कुछ अलग करने का, मतलब कुछ अलग करती दिखाई दे रही है। यस, मुझे वो दिन भी अच्छी तरह से याद है जब भाई साहब प्रभास की और मारुति की फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी, या फिर अनाउंसमेंट होने वाली थी, पब्लिक को पता चला था और भाई साहब नेगेटिव ट्रेंड चला था, यानी कि बॉयकॉट मारुति। मुझे अच्छी तरह से ये याद है, बॉयकॉट मारुति। प्रभास को बहुत से मतलब के फैंस की रिक्वेस्ट थी कि भाई मारुति के साथ फिल्म साइन ना करो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन अब भी भाई साहब पोस्टर को देखकर, जॉनरा को देखकर ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि नहीं भाई प्रभास का वो डिसीजन सही था, क्योंकि बहुत से ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको प्रभास ने कभी साइन नहीं किया। अगर मैं आपको उसकी बेस्ट एग्जांपल दूं तो अभी भाई साहब गुंटर कारम आई है महेश बाबू की फिल्म, जिसके डायरेक्टर है त्रिविक्रम साहब। त्रिविक्रम को कभी भी भाई साहब प्रभास ने साइन नहीं किया, या उन्होंने साइन किया जो भी है, लेकिन समझ रहे बात को, प्रभास जब भी कुछ स्क्रिप्ट अब भी आकर चूज कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर चूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उनके साथ जो हुआ वो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर मारुति के साथ ये फिल्म साइन की है तो जरूर इसके अंदर कुछ बड़ी चीज है, या कहानी को लेकर, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में स्टार पावर नहीं है भाई। स्टार पावर सिर्फ ही आपकी है पहले 2 दिन या 3 दिन आपके फैंस जाएंगे, उसके बाद डेड हो जाएगी फिल्म। लेकिन अगर आपके कंटेंट में पावर है तो भाई फिर असली मजा आता है, स्टार पावर फिर सामने नहीं रहती। यार हनुमान बेस्ट एग्जांपल भाई, देखो कंटेंट इज किंग। हनुमान के अंदर जो हीरो है तेजा, आई थिंक सो, उनको कौन जानता है, बहुत कम लोग, मैं इवन के नहीं जानता, मतलब कि एक बात, उनकी फिल्म बहुत ना होने के बराबर मैंने देख रखी है। सो दैट्स व्हाई अगर फिल्म का जॉनरा यूनिक हुआ तो भाई उसके साथ प्रभास हुए, कमाल धमाल बवाल होगा। लास्ट में न्यूज आ जाती है इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर। भाई साहब इस फिल्म की रिलीज डेट मेकर्स ने तो अनाउंस नहीं की, बट मेरे पास जो रिलीज डेट आई है वो है 1 दिसंबर। यस मेरा भाई, इसी साल 2024 के लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर की पहली तारीख 1 दिसंबर को, जिसमें अभी एनिमल रिलीज हुई थी 1 दिसंबर को 2023 में, सेम भाई साहब इसी साल के लास्ट महीने की पहली तारीख दिसंबर 1 को हमें भाई साहब ये फिल्म राजा साहब थिएटर्स में रिलीज होती हुई दिखाई देगी। इफ अगर इसका सब कुछ सही चल रहा तो इवन के न्यूज ये है कि इसका सब कुछ सही चल रहा है और जल्द ही ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इस फिल्म के अंदर हाईली वीएफएक्स ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। कॉमेडी इंटरटेनिंग कुछ इस तरह का सीन है और वो तो आपको पता है वैसे भी हो जाता है। तो ये फिल्म भाई साहब में भी अगर मैं बोलूं तो कल्कि से भी जल्दी रेडी हो जाएगी, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन डार्लिंग प्रभास खुद इसको स्लो लेकर चल रहे हैं, उनको भी पता है कि भाई आराम से ये चीज ना, इसका कोई टेंशन नहीं है, ये इजीली भाई साहब बन जाएगी। लेकिन सिनेरियो ये है कि कल्कि की शूटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी रिलीज डेट है 9 मई और 9 मई आने में 4 महीने, 3 से 4 महीने हैं। और मैंने न्यूज क्या दी थी, मई में शूटिंग मेकर्स ने एंड करनी है भाई साहब, तो अब उस मई में एंड नहीं करनी, यानी कि अभी बस ऑलमोस्ट उन्होंने एंड करनी है। तो क्या सारा सीन है वो आप सबको आइडिया है, तो होप फॉर द बेस्ट। यानी कि इतना मैं बोलूं कि प्रभास की एक साल में 2 फिल्म्स हैं और दोनों कमाल है, तो ये गलत नहीं होगा। यानी कि पहले कल्कि आएगी मई में, उसके बाद भाई साहब दिसंबर में आएगी कौन सी, ऑफ कोर्स राजा साहब। दोनों के लिए मैं एक्साइटेड हूं, होप फॉर द बेस्ट। अब आप लोग मुझे बताएं आपको राजा साहब का ये पोस्टर कैसा लगा, ये फर्स्ट लुक कैसी लगी, ये टाइटल कैसा लगा, इस भाई साहब लुक में स्पेशल क्या आपको लगा। मुझे हेयर्स बहुत अच्छे लगे, आपको क्या अच्छा लगा नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना गाइस, होप सबको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।